राधे राधे जी। विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए इस उपाय को देखिए कि तुलसी में जल भगवान को नहलाने के बाद नहीं चढ़ाना चाहिए, और अगर आप चढ़ाते हैं तो उससे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, ये आप सुनिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आवाज़ में। वैसे तो हम लोग तो सनातनी भाव में संवत को मानते हैं, पर आज के नवयुवक बच्चे लोगों को इसी से एक बदलाव लगता है, इसलिए कहना चाहेंगे नए वर्ष की शुरुआत दिन होना चाहिए मंगलवार। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान है। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर आइए। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज। बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मंदिर क्या हम सवेरे और शाम को ही जा सकते हैं? तो आपसे निवेदन है, जिस बेटे ने ये प्रश्न करा है, आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं, ऐसा नहीं है, अगर सही उनको जवाब मिलना भी चाहिए। आप अगर गणेश जी के मंदिर जा रहे हो, राम जी के मंदिर जा रहे हो, आप कृष्ण के मंदिर जा रहे हो, आप दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हो, आप किसी अन्य देवता के मंदिर जा रहे हो, तो सुबह और शाम जाइए। पर यदि आप शंकर और जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, भवानी के मंदिर में अगर जा रहे हो तो कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ और बाप के रूम में बेटा कभी भी जा सकता है। माता और पिता तो बाहें पसारे खड़े हैं। आया कहां से? केवल एक जगह से काल सर्प दोष आया है। घर में लड्डू गोपाल भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, देवी भी है, देवता भी हैं। सबके घर में है कि नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, है ना? थाली में तुमने सब देवता को रख लिया, रखा कि नहीं रखा? सुबह सुबह लोटा भर के पानी से सबको नहला दिया। शंकर जी का चढ़ा हुआ पानी भी उसमें है, गणेश जी का चढ़ा पानी भी उसमें है, देवी का चढ़ा पानी भी उसमें है। सारे देवताओं का जल उस पात्र में भरा हुआ है, उस पात्र के अंदर। अब वो पानी ले जाकर तुमने काय में डाला? किसी पेड़ में नहीं डाला, उसको ले जाके तुलसी जी में डाल दिया। अब शिव पुराण की कथा कहती है कि गणेश जी, शिव जी, शंकर भगवान और वृंदा के पति को देवादिदेव महादेव ने मारा था। तो वृंदा ने कह दिया था, मैं कभी आप पर नहीं चढ़ूंगी, चढ़ूंगी तो केवल मंजरी के रूप में चढ़ूंगी, कभी नहीं चढ़ूंगी। केवल एक वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी देवादिदेव महादेव को चढ़ती। बाकी के समय अभिषेक में अगर ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं तो तुलसी की मंजरी का भाव आता है, मंजरी का भाव आता है। मैं नहीं चढ़ूंगी तुम। अब शिव जी का चढ़ा हुआ जल, गणेश जी का चढ़ा हुआ जल तुमने तुलसी जी में चढ़ा दिया, सर्प के डसे का दोष लग जाता, उसी को काल सर्प दोष कहते हैं। ये पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले घर के बाहर वृक्ष लगे होते थे, पेड़ लगे होते थे, तो पहले के लोग भगवान के स्नान का जल तुलसी में कभी नहीं डालते थे। पहले के लोग भगवान के स्नान का जल पेड़ों में डालते थे, वृक्षों में डालते थे। अब आज के जमाने में किसी के मकान में इतने वृक्ष नहीं है कि वो वृक्षों में ले जाकर डाल दे, और डालते भी नहीं है। डालेंगे तो वो तुलसी में ही डालेंगे। बेलपत्री का बल कोई साधारण है? नवरात्रि चल रही है,
एक बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन लगाकर चढ़ाओ तो ये जितने लेटर आ रहे हैं ना कि गठान हो गई थी और ये हो गया था, थायराइड हो गया था, एक बेलपत्री चढ़ाओ तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर। अंदाजा लगा कर रखना, इस नवरात्रे से अगले नवरात्रे तक अगर शरीर में गांठ भी हो जाए तो फोन कर कर बता देना कि गांठ हो गई। अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाया तो जाए, शिव को एक लोटा जल चढ़ाया तो जाए, शंकर का गुणगान किया तो जाए। पवित्र है ये वाणी, ये जिह्वा और ये श्रवण, जिससे हम कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कथा बोल रहे हैं। एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन वैभव संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। पर भावों में इतने आप आनंद में डूबो, भाव में डूबो, मना नहीं है, पर भाव में छल ना हो जाए, भाव में पाप कृत्य ना हो जाए, और भाव में आप पाप कृत्य में ना डूब जाएं, इसका स्मरण रहे। कई माताएं तो पुण्य करते करते भी पाप कमा लेती, कई पुरुष लोग भी पुण्य करते करते पाप कमा लेते। तुलसी जी को दिया लगाने गई, तुलसी जी को दिया घुमा के तुलसी जी के कुंडे में धरी आई। अब ये पुण्य मिला कि पाप मिला? जम के बोलते जाओ जरा, पाप मिला, पुण्य नहीं मिला है। तुलसी जी के गमले में दिया जलाकर नहीं रखना चाहिए पंडित गुरु जी। आप सभी जिस तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा, तुलसी मैया ही मन में सोच रही काहे को आ गई, रोज शाम पड़ आया जाती है, मन को इतना घबरा देती है कि आग लगा के जाएगी। पवन देवता से रोज विनती करती हूँ कि ये दिया जलाए और तू हवा चला। तो तुम जब जब दिया लगाने जाती हो तो इतनी देर से हवा नहीं चलेगी, पर दिया लगाने बैठी कि हवा चली। वो हवा क्यों चले कि मैया तुलसी भी भगवान से के थोड़ी चला दो, नी जले इसकी माचिस, आग लगा के। पुण्य कमाने का मन में विचार था, मालूम पड़े पाप कमा कर जा रहे हो, तो उसका कोई भाव नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है महाराज जी हो, उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं है। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज जी ने बताया है कि जब हम तुलसी पे दिया जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं तो कैसे क्या उसका नियम है, तो आप लोग को बताया है पंडित जी ने। हम लोग भगवान को नहलाने का, स्नान कराने के बाद जो तुलसी जी में जल डालते हैं तो वो नहीं डालना चाहिए, इससे माता तुलसी नाराज़ होती हैं। और दीपक जब आप जलाएं तो गमले के ऊपर न जला करके नीचे जलाएं, ताकि उनको लौ न लगे, उन्हें भी झुलस जाती हैं, माता की पत्तियां झुलस जाती हैं, अग्नि देवता उन्हें भी झुलसा देते हैं, तो इससे पुण्य के बजाय पाप मिलता है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग हमारा जो सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी माता की जय। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।